पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने जैसे वीडियो अपलोड की काफ़ी टाइम हो गया, तो कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज और उनका कमेंट्स में बता दिया कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में फर्दर एक वीडियो बनाए। तो 50 तक हमने इस पार्ट 2 में हम कवर कर चुके थे, तो पार्ट 3 के अंदर हम 50 से आगे कवर करने जा रहे हैं। तो 50 है क्वेश्चन नंबर, अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश वर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कराची, पेशावर, लाहौर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक मुंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसको कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1882, 1892, 1854, 1974। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1882, 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, जो कि लाहौर में बनाया गया, इस्टेब्लिश इन लाहौर इन 1882। द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सीट ऑफ हायर लर्निंग इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश अंडर हेडशिप ऑफ सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, सर विलियम हंटर, सर थॉमस। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सर विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 53 है जी, व्हाट इज़ करिकुलम? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस, ऑब्जेक्टिविटी, क्लासरूम, अफेक्टिव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इदारे की तमाम एक्टिविटीज़, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, ठीक है, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उसको करिकुलम कहा जाता है। 54, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी, क्लासरूम, अफेक्टिव, स्टूडेंट्स। जो करिकुलम का इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको अचीव करना होता है, तो वो कौन सी चीज़ है? वो है ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी। 55, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज़ ऑब्जेक्टिविटी, करिकुलम विंग, अफेक्टिव, स्टूडेंट्स। करिकुलम विंग, ठीक है, जो है पाकिस्तान का, वो रिस्पॉन्सिबल है करिकुलम को प्लानिंग करने और डेवलपमेंट करने के लिए। 56, which domain of objectives is not being evaluated through our present system of examination in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, इसके अंदर कौन सी चीज़ को एवेलुएट नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिविटी, बी क्लासरूम, सी अफेक्टिव, डी स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, अफेक्टिव। 57, करिकुलम इन पाकिस्तान प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्टूडेंट, स्कूल, पेरेंट, टीचर। तो ये हैं ए स्टूडेंट। इन पाकिस्तान सिलेबस इज़ पार्ट ऑफ, पाकिस्तान के अंदर सिलेबस जो है वो किस चीज़ का हिस्सा है? स्टूडेंट का हिस्सा है, स्कूल, पेरेंट्स या करिकुलम? तो सिलेबस जो है हमेशा करिकुलम का हिस्सा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 59, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इन पाकिस्तान इज़ ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन, चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, प्रिपरेशन फॉर सर्विस, डी नन। जो मेजर कंसर्न है करिकुलम का वो है ऑप्शन बी, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर्स। करिकुलम का जो मेजर है, जो सबसे अहम तरीन है, वो है कि हर इंडिविजुअल्स का बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आना। 60, द इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विसेज, डी नन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। जैसे पाकिस्तान एक मुल्क के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, इसी तरह पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के अंदर फिर करिकुलम को वो इम्पोर्टेंस हासिल है। करिकुलम इन पाकिस्तान इज़ सपोज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, बोथ, नन। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी जो है वो दोनों सही आंसर हैं यहाँ पर। 62, करिकुलम इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, होम, स्कूल, एरिया। जो करिकुलम है पाकिस्तान के अंदर वो किस चीज़ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है? सोसाइटी के। तो ओ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 63, लर्निंग इन आवर सोसाइटी मीन्स चेंजेस इन बिहेवियर, टीचिंग प्रोसेस, करिकुलम, नन। तो यहाँ पर लर्निंग जो है अपनी सोसाइटी के अंदर उसकी क्या मानी है? वो है चेंज इन बिहेवियर। सो करेक्ट आंसर इज़ ए, ऑप्शन ए।
64 the outline of the contents in Pakistan curriculum is course syllabus program all of the above answer is B syllabus। जो आउटलाइन है किताब में दी गई जाती हैं हर किताब के स्टार्ट में कंटेंट्स का जो चैप्टर्स के नाम लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसमें सिलेबस कोर्स और करिकुलम में डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इसी तरह आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा, आगे चीज़ें और बता दी जाएंगी आपको। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इस करिकुलम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एवैल्यूएशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, ऑल या ये तमाम हैं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो करिकुलम के कंपोनेंट हैं। मॉडल्स ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज एक्टिविटी, सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड, ऑल ऑफ द अबव। Option D is the correct option। 67 the selection of the particular design is influenced by types, elements, foundation, principle। वो है C foundation। Scope of curriculum in Pakistan include प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। तो ये तमाम चीज़ें करिकुलम के अंदर आ जाती हैं, तो इसका जो है डी ऑल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम एज ए, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो करिकुलम को कैसे डिफाइन करती है, वो क्या समझती है करिकुलम को, वो कोर्स ऑफ लर्निंग कहती है, चैरियट रेस कोर्स कहती है, कोर्स ऑफ स्टडी कहती है, या कुछ भी नहीं कहती। तो वह है ऑप्शन बी चैरियट रेस कोर्स का कहती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। The model of curriculum in Pakistan that could not move above elementary stage is core curriculum, activity curriculum, subject curriculum, none। जो मॉडल है करिकुलम का पाकिस्तान के अंदर जो कि एलिमेंट्री स्टेज से ऊपर नहीं जाता उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्टिविटी करिकुलम, बी। डिटेल कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर ए क्लास इन पाकिस्तान आर कॉल्ड कोर्स, बिहेवियर, डिज़ाइन, लॉजिकल सीक्वेंस, ए इसको कोर्स कहा जाता है। पहले सिलेबस बताया गया, अभी यहाँ पर कोर्स जो डिटेल कंटेंट होता है। आप एक चैप्टर के अंदर जो डिटेल चीज़ें, पहले तो कंटेंट ऑफ टेबल होता है, वहाँ पर चैप्टर्स के नाम लिखे जाते हैं, उसको सिलेबस कहा जाता है। फिर हर चैप्टर के अंदर जो है वो डिटेल से जो टॉपिक्स हैं वो बताए जाते हैं, उसको कहा जाता है कोर्स। ए करिकुलम इन पाकिस्तान इज़ द सम टोटल ऑफ ए स्कूल एफर्ट टू इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड, कोर्स, बिहेवियर, डिज़ाइन, लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पर बी बिहेवियर। 73 एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड बाई BISE, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, IER, DSD। तो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बोर्ड्स जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश इन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो उसको कब एस्टेब्लिश किया गया, 2002, 2000, 1998, 1992। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपको क्वेश्चंस में। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो 2002 में एस्टेब्लिश की गई है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश, ये सवाल भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, कब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया, 2002 में, 1974 में, 98 में, 92 में। तो ये है 1974 में। और ये भी पूछा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को किसने ओपन किया है, तो ये है भुट्टो के दौर में हुआ है। ये भुट्टो ने इस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले 1974 में ओपन किया था, तब उसका नाम कुछ और था इलामा इकबाल, बाद में इसको चेंज करके रखा गया है। द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन BISE, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नन। ये है डिस्टेंस एजुकेशन, जो कहते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं या वर्कशॉप्स के थ्रू या असाइनमेंट आप रिटर्न में लिख के भेज देते हैं, तो इस तरह की जो हैं वो किस में होती हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होती हैं। 77 द मेजर फंक्शंस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो है प्रिंटिंग बुक्स, एग्जामिनेशन, इवाल्वेशन, नन। तो ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसका जो मेजर फंक्शंस है वो है प्रिंटिंग बुक्स, वो किताबों की छपाई करते हैं। द इम्प्लीमेंट फॉर करिकुलम इन पाकिस्तान इज़ करिकुलम एवालुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, IQ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये हैं ऑप्शन डी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये वीडियो यहाँ तक, ज़्यादा लंबी ना हो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजर एक्रोनियम्स जो यूनिवर्सिटी से एजुकेशन के रिलेटेड हैं वो वीडियो में डिस्कस करेंगे, तकरीबन 100 तक हैं। तो अगर आपको ये मेजर एक्रोनियम्स की ज़रूरत है, जैसे मुखफ़फ़ कहते हैं हम, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो चेक करें चैनल में, उसमें अपलोड कर दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।